कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता खत्म करने पर कांग्रेस नेता जमकर गरज रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आइए आप भी कांग्रेस नेताओं के बयानों और दिल्ली मेरे पिता की शव यात्रा तीन मूर्ति भवन से निकल रही थी। थोड़ी देर काफिला चला, फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूँ। तो माँ ने मना किया। राहुल ने जिद की, नहीं मैं उतरूंगा। राहुल गाड़ी से उतरा। तीन मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते चलते यहाँ पहुँचा। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून में। राहुल गांधी जी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर वो सदन में नहीं है तो आपकी आवाज सदन में सुनाई नहीं देगी। ये इस देश की जनता को समझना है और हम सबको समझाना है। अगर राहुल गांधी जी सदन में नहीं है तो नरेंद्र मोदी से आंख में आंख डालकर चीन पर सवाल पूछने वाला सदन में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी सदन में नहीं है तो अडानी पर सवाल पूछने वाला नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर सदन में नहीं है। अगर राहुल जी सदन में नहीं है तो महंगाई पर, बेरोजगारी पर मोदी की आंख में आंख डाल के सवाल पूछने वाला सदन में नहीं है। ये इस देश को समझना पड़ेगा और कांग्रेस की ये जिम्मेदारी है कि हम हर उस व्यक्ति को समझाएं कि ये लड़ाई राहुल गांधी की नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं है। हम गांधी जी की समाधि पर बैठे हैं। मैं राहुल गांधी जी को अपना नेता मानती हूं, अपनी प्रेरणा मानती हूं और मैं कहती हूं कि वो एक शख्स है जिसके अंदर गांधी की आत्मा है और शेर का कलेजा है। और इस शेर से ये सरकार डर गई, ये हुकूमत डर गई, नरेंद्र मोदी डर गए। और प्रियंका जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अगर वो कायर नहीं होता तो राहुल गांधी जी आज सांसद होते। मुझे ये कहने में बिल्कुल आपत्ति नहीं है। मैं 2 लाइन दिनकर की बोलूंगी क्योंकि वो बोलनी जरूरी है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत्नित रहते हैं, शूलों का मुख न साने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीरवर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, उस पर्वत को उखाड़ना है और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करना है, उनकी लड़ाई को आगे ले जाना है। आप लोकतंत्र को मारेंगे भी और उसकी चीख बाहर निकले भी नहीं, ये संभव नहीं है। आप लोकतंत्र को मारेंगे तो राहुल गांधी बोलेगा, संसद के भीतर से बोले या संसद के बाहर से बोले, राहुल गांधी को आप चुप नहीं कर सकते। संसद के भीतर अगर राहुल गांधी अडानी का नाम लेता है तो आप डरते हैं। आप सोचिए राहुल गांधी सड़क पर आकर जब बोलेगा तो आप थर थर कांपेंगे, इसमें कोई नहीं रोक सकता। ये उस खानदान का चिराग है
जिस खानदान ने इस देश को रास्ता दिखाया, इस देश को रोशन किया, इस देश में अंधेरा हटाया, उस खानदान के चिराग को आप बुझाएंगे? आपकी इतनी औकात है? आप कायर हैं, आप डरपोक हैं, और हम आपसे नहीं डरते। हमारे राहुल गांधी आपसे नहीं डरते। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद।